हरिओम हरिओम हरिओम। आज हमारा 744वां दिन है। पंडित रामकेश जी शर्मा उनके 3 बेटियों के साथ में आज हम पदार्पण कर रहे हैं। हम तीनों बेटियों का आज हम स्वागत करते हैं। आज हमें वो कमर के बारे में कुछ क्रियाएं, आसन और प्राणायाम के बारे में, जो हमारा कमर दर्द ठीक होता है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप आपका वर्क शुरू प्रारंभ कीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम सर, धन्यवाद सर। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, मेरे गुरुदेव श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा हरिओम हरिओम हरिओम। सर पहले हल्का सा थोड़ा सा जोगिंग करेंगे, उसके बाद कमर दर्द के लिए जो आसन है उनको विशेष रूप से करेंगे। तो सब लोग खड़े हो जाइए। पहले हल्का सा थोड़ा सा जोगिंग लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ। जब करेंगे दोनों हाथ कमर पर, पांव को मोड़ते हुए घुटने और छाती से स्पर्श करें 10 से 20 बार। सब लोग कर सकते हैं। आराम से थोड़ा सा बैठक करेंगे, शरीर गर्म करना भी जरूरी है। फिर उसके बाद सीधा हमारा कमर दर्द की तरफ चलेंगे, सॉरी कमर दर्द की तरफ। पहले अर्ध बैठक करना है, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, इस प्रकार। इसको सब लोग कर सकते हैं, कमर दर्द वाले भी, जिसको घुटनों में दर्द है वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार 10 से 20 बार हमेशा इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जो एकदम फिट है वो थोड़ा सा पूरा बैठेंगे 10 से 15 बार, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस पर थोड़ा सा और पीटी करेंगे अभी 10-10 बार। करो अपने आप में जगह पे इधर कर लोगे। हाँ थोड़ा इधर करने के। चलो आराम से। तो ये होगा हमारा पीटी का अभ्यास। अब हमारा शरीर गर्म हो गया है। अब जिस किसी को कमर में दर्द है उसके लिए सबसे बड़ी सावधानी एक ही है कि उसको ऐसे आगे नहीं झुकना है। और जब भी कुर्सी में बैठेंगे तो सीधा बैठेंगे, इस प्रकार, ऐसे कुर्सी को पकड़ के। कमर उसका सीधा होना चाहिए। अगर जमीन पे कोई मान लो पानी का गिलास उस जमीन पर कोई चीज रखी इस प्रकार, हम क्या गलती करते हैं, जिसको कमर में दर्द है हम सब भी ऐसे झुक के उसको उठाएंगे नहीं,
जब भी अगर आपको कमर में दर्द होगा या किसी को कमर में दर्द है तो इस प्रकार ऐसे बैठना है और ऐसे उठना है। कमर आपका बैंड नहीं होना चाहिए। तो बहुत जल्दी थोड़ी बहुत सावधानियों को यूज करेंगे तो कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और चंद्र प्रभावती उसमें काम करती है बहुत अच्छा। और एक त्रयोदश गूगल करके कुछ ऐसा नाम है वो, तो दोनों का 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो सब अपने मैट के ऊपर पेट के बल लेटेंगे। इस प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे और सबसे पहले करना है मकर आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार हमें स्टैंड बनाना है, नीचे रख देते और एक एक पांव से अपनी एडी से नितंब को स्पर्श करना है। इस प्रकार जिसको घुटनों में दर्द है, सॉरी जिसको कमर में दर्द है, उनको एक एक पांव से ही करना है। अभी अच्छे से दिखाई देगा। इस प्रकार ऐसे झटके के साथ में आराम आराम से, तो सावधानी पूर्वक करेंगे। साइड इस प्रकार। तो ये हमारा मकर आसन। और अगर आपकी कमर ठीक हो जाए तो कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ते में आप कमर दर्द ठीक कर सकते हो। फिर आप दोनों पांव से भी कर सकते हो। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आराम आराम से करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। तो ये है मकर आसन। और इसमें आप ऐसे आराम भी कर सकते हो। इस प्रकार पाँव में गैप, हाथों को ऊपर हाथ, और इस प्रकार साइड में मुंह करके आराम कर सकते हो। ये है मकर आसन। मेरुदंड कमर को एकदम आपका ठीक कर देगा। तो सावधानी पूर्वक करते हुए सभी आसन करने हैं। आप ऐसे लेटे रहिए। अब मैं सामने से हम करेंगे अभी भुजंग आसन। ये जो भुजंग आसन है, ये मोटापा का तो है ही है साथ में, लेकिन ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। तो हमें दोनों पांव को मिला के पेट के बल लेट जाना है, माथा जमीन पर, दोनों हाथ साइड में कमर के ऐसे छाती के पास में लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, कोहनी ऐसे बाहर की तरफ नहीं रहेंगी, आपके हाथ शरीर पे चिपके हुए रहेंगे। और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। इस प्रकार बस नाभि आपकी जमीन पे टच रहेगी। और ऊपर की तरफ देखना है, आंखें बंद कर कर सांस रोक के रखिए। मन की आंखों से जहां पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, उस खिंचाव को महसूस करते रहिए। जब तक आप रुक सकते हो, जब तक रुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस आसन को भी आप 5-10 बार कर सकते हो आराम आराम से। ऐसे झटके में नहीं करना है, कमर दर्द वाले को ऐसे झटके में नहीं करना है, एकदम ऐसे आराम से उठना है। लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। इस प्रकार तो रुकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। भुजंग आसन के 3 स्टेप करने होते हैं। तीनों स्टेप कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है। फिर एक बार करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर वापिस एक बार। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। और जब आपके हाथ थक जाए तो ऐसे मकर आसन में हमें आराम करना है। इस प्रकार हाथ के ऊपर हाथ, कोई भी राइट हाथ लेफ्ट हाथ, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। कोई भी हाथ ऐसे, या तो ऐसे गर्दन मोड़कर, या फिर ऐसे माथा में हाथों पे रख कर भी आप आराम कर सकते हो। जब भी आराम करेंगे
तो पाँव में गैप हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान देना है। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। ये जो पूर्ण भुजंग आसन है, अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो स्टार्टिंग के कुछ दिन मत कीजिए, अर्ध भुजंग आसन और तिर्यक भुजंग आसन ही कीजिए। तो पूर्ण भुजंग आसन थोड़े दिन के बाद करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अब हम करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। लेफ्ट हाथ नीचे है, राइट हाथ उसके ऊपर है और हमारी ठोड़ी हाथों पे इस प्रकार पाँव मिले हुए। अगर एड़िया नहीं मिला रहे तो कोई बात नहीं, पाँव के पंजे एक दूसरे से मिले हुए रहे, पाँव के अंगूठे एक दूसरे से टच। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे इस प्रकार, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ देखना है और आंखें बंद कर मन की आंखों से अपने शरीर को चेक कीजिए कहाँ पे आपको पीछा महसूस हो रहा है। सांस भरा हुआ रहेगा, जब तक सांस को भरा हुआ रख सकते हो रखिए, उसके बाद सांसों की गति सामान्य कर ऊपर रुके रहिए, फिर सांस वापिस छोड़ते हुए नीचे। हम सभी आसनों को कम से कम, अभी देखो कोई भी आसन का फायदा कब होगा, जब हम उस आसन को कम से कम 30 सेकंड देंगे, कम से कम 30 सेकंड। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी 5 मिनट तक हर आसन कर सकते हो, लेकिन अभी हम गए 2 सेकंड में, गए 2 सेकंड में वापस आ गए तो उसका हमें फायदा नहीं होगा। तो 10 से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास हम सबका हर आसन में हो जाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्टिंग में जबरदस्ती भी नहीं करनी है कि स्टार्टिंग में 30 सेकंड रुकेंगे, नहीं, स्टार्टिंग में जितना हो उतना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आप कोई भी आसन में रुक सकते हो। और गिनती करने के लिए मन ही मन में इस प्रकार कर सकते हो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आहिस्ता आहिस्ता, झटके के साथ नहीं करना है, जो भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। इस प्रकार हम 1 ओम 2 ओम करेंगे तो 1 सेकंड में 1 बार हो जाएगा, तो हम गिनती भी कर सकते हैं। फिर वापिस, अब राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ उसके ऊपर, फिर आगे से उठेंगे भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर 1 बार करेंगे। एक चीज का और ध्यान देना है, अगर हमने एक हाथ से 1 बार किया तो दूसरे हाथ से 2 बार करना है, इसका हर जगह। फिर वापिस सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, इस प्रकार। अगर आप सांस रुक रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ऊपर जाने के बाद सांसों की गति सामान्य कर भी रुक सकते हो। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। ये जो तिर्यक भुजंग आसन है, इसमें हम अपने पाँव में ज्यादा से ज्यादा गैप देंगे। ज्यादा से ज्यादा भी अगर नहीं जा रहा तो कंधे के समान अंतर तो देना ही है, कंधे के समान अंतर दे ली तो बहुत है, और दोनों हाथ छाती के बाजू में। फिर अभी हमें सांस भरते हुए ऊपर उठना है, पहले देखेंगे उसके बाद आप लोग को करना है। सांस भरते हुए आगे से उठना इस प्रकार, ऐसे पूरा उठ जाना है और राइट कंधे से लेफ्ट पांव की एड़ी को देखना है, राइट कंधे से लेफ्ट पांव की एड़ी को देखना है। फिर वापस सामने आना, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को सामने लेके आइए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। यही विधि दूसरे पांव से, फिर वापस उठना। अब आप साथ में कर सकते हो, लंबा गहरा सांस भरते हुए सामने से उठेंगे, पूरा ऊपर उठ गए, कमर दबी हुई, लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पांव की एड़ी को देखो,
लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पांव की एड़ी को देखो, तिर्यक भुजंगासन। आज ही आपका कमर दर्द 10% से लेकर 20% ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में अगर हमने कमर दर्द के आसन लगातार कर लिए सावधानी पूर्वक, तो एक हफ्ते में कमर का दर्द जड़ से खत्म हो सकता है। फिर वापिस एक बार और करेंगे, लंबा गया सांस भरते हुए आगे से उठेंगे पूरा ऊपर, और राइट कंधे से लेफ्ट पांव की एड़ी को देखो, बहुत अच्छे। फिर सामने, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। आसनों के बीच में भी आराम कर सकते हो। फिर वापिस, अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो किसी योग शिक्षक की रेख देख में ही आपको ये आसन करने हैं, सभी आसन, अगर कमर में ज्यादा दर्द है। अन्यथा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब तो सबको आसनों के बारे में बताने लग गए। फिर सामने, फिर आराम से। और कुछ साल पहले मुझे कमर में दर्द हुआ था, तो मैंने, मेरे ताऊ जी का लड़का है, बड़े पापा का लड़का, उसका 90 किलो वजन था, मेरे से ज्यादा हाइट है, तो उसको मैंने खड़ा कर दिया था नीचे बैठे हुए को, हाथ पकड़कर पीछे से, कमर के पीछे से आके। तो मुझे 3 दिन तक बुखार आया था ऐसा करने से, और मुझे कमर में दर्द होता, जैसे बारिश स्टार्ट हुई तब कमर में दर्द होता था, ठंडी स्टार्ट हुई तब कमर में दर्द होता था। तो जब भी मौसम चेंज होता था कमर दर्द मेरा बढ़ता रहता था। और मुझे योग एक्सरसाइज करने की सलाह डॉक्टर ने ही दी है। मेरा एक फैमिली डॉक्टर है, मेरा दोस्त है, डॉक्टर गणेश अंबाडे करके, पनवेल में ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद बोला था कि आप जब तक एक्सरसाइज करेंगे आप हमेशा ठीक रहेंगे, लेकिन गोलियों से कमर दर्द दूर नहीं होगा। खुद डॉक्टर ने ये बात बोली थी। तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। अब हम करेंगे कटी उतान आसन। करना कैसे, आप लोग ऐसे लेटिए, पहले देखेंगे इस प्रकार, कमर के बल, सॉरी 1 मिनट, सॉरी। हाँ, अभी अपना एक आसन बाकी है, शलभ आसन। शलभ आसन भी ये कमर दर्द के लिए है, लेकिन इसको भी ध्यान से करना है, एकदम ध्यान से। ऐसे हम लेटे हैं, दोनों हाथ थाइस के नीचे, और ठोड़ी जमीन पे रहेगी। एक पांव को उठाना है, ऐसे पहले ऊपर रुकेंगे यहाँ पे, जितना हो सके उतनी देर, और जितना ऊपर जाए उतना देर रुकना है। फिर नीचे, फिर वापिस एक बार, फिर नीचे, फिर वापिस एक बार राइट पांव से, फिर नीचे, और राइट लेफ्ट ऐसे दोनों पांव को एक साथ अलग अलग करते रहने का। सांसों के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा हुआ। जैसे कि सांस भरते हुए पांव को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापिस सांस भरते हुए राइट पांव को उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस भरते हुए लेफ्ट पांव को उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब देखिए, यहाँ तक तो सब कोई कर लेगा, कोई मतलब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो भी हो जाएगा, और अगर आपके पास में कोई नहीं है फिर भी कर पाएंगे।
लेकिन जब कमर में ज्यादा दर्द है तो कोई साथ में होना चाहिए अच्छा बताने वाला, योग शिक्षक या कोई डॉक्टर की सलाह के साथ ही हम अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब हम करेंगे शलभ आसन का दूसरा स्टेप। दोनों पांव को एक साथ उठाना, लेकिन जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है, जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है वो इस आसन को नहीं करेंगे, वो सिर्फ पहले आसन को ही करते रहेंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों पांव को एक साथ उठाएंगे सांस भरते हुए। जितनी देर हो सके उतनी देर रुकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर वापिस दोनों पांव को एक साथ फिर उठाएंगे, सांस लंबा गहरा सांस भरते हुए पांव को उठाएंगे दोनों को एक साथ। इससे वजन कम होगा, लेकिन वजन कम करने के लिए आपको फास्ट करना है, तो आज हम वहां तक नहीं जाएंगे। आज सिर्फ हम कमर दर्द के बारे में ही बात करेंगे। अब हम करेंगे शलभ आसन का तीसरा स्टेप। बहुत अच्छा आसन है, सावधानी पूर्वक करते रहे करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी कठिन हो जाएगी। अब राइट हाथ हमारा सामने है और लेफ्ट हाथ को हम ऐसे मुट्ठी बंद करके मोड़कर कमर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब अपोजिट साइड का हाथ और अपोजिट साइड का पांव आपको हवा में उठाना है। जैसे कि मेरा राइट हाथ हवा में है तो अभी मुझे लेफ्ट पांव उठाना है, राइट हाथ और लेफ्ट पांव इस प्रकार। फिर नीचे, तो यही विधि दूसरे पांव से दूसरे हाथ से। अब राइट हाथ कमर पे आ जाएगा और लेफ्ट हाथ सामने, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, राइट पांव को उठाना है, ठीक है। सांसों के साथ करेंगे बाद ज्यादा फायदा होगा। एक साथ लंबा गहरा सांस भरते हुए हाथ पांव उठेंगे, फिर नीचे। आशा है इस सबको दिखाई दे रहा होगा, चाहे तो साइड में भी कर देते हैं। इस प्रकार पहले राइट हाथ आगे और लेफ्ट पांव को उठाएंगे इस पर, नीचे। फिर लेफ्ट हाथ सामने, राइट हाथ कमर पर, फिर वापिस नीचे आराम से। तो ये तो हो गए हमारे 3 शलभ आसन। अब हमें करना है इसका चौथा स्टेप, बहुत अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो इस प्रकार। मान लो हम ऐसे लेटे हैं, पांव मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और पांव नीचे ही रहेंगे जमीन पर। लंबा गहरा सांस भरते हुए हाथों को तान कर आगे से उठना है, जितना आगे उठ सके उतना आगे। जब तक रुक सके रुकिए, उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर वापिस, अगर हाथों को इंटरलॉक करने से ज्यादा खिंचाव नहीं आ रहा है कमर पे, तो हाथों को इस प्रकार पकड़ेंगे एक दूसरे को ऐसे। पहले राइट हाथ को पकड़ लेंगे एक बार, फिर लेफ्ट हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे एक बार, तो ऐसे पीछे जाके पकड़ना है, ठीक है। ऐसे पकड़ेंगे तो ज्यादा अपने को फायदा होगा। चलो लंबा गहरा सांस भरते हुए फिर एक बार उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर अब लेफ्ट हाथ को पकड़ेंगे। आज ही कमर दर्द में आराम होगा, आज ही और अभी तुरंत। फिर वापिस आराम से। तो ये तो हो गए हमारे कमर पेट के बल लेटकर किए जाने वाले
आसन, जिसका नाम था मकर आसन, भुजंग आसन, तिर्यक भुजंग आसन, शलभ आसन। हाथ भी बाहर खींचना है, हाथ बाहर खींचना है कंबर पे रख के। जी जी सर, ऊपर की तरफ में से ऐसे हाथ को तीन छाप देना है, इस प्रकार। हाँ हाँ ऐसे लेटे हैं, हाँ। हाथ को इस प्रकार करेंगे और ऐसे ऐसे बाहर अच्छा खींचना है। हाँ, हाथ खींचेंगे तो हम ज्यादा देर रुक पाएंगे। तो ये हो गया पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इसी का तो अब हम करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन। सिर्फ 2 ही आसन है, उसको आप पहले भी कर सकते हो और बीच में भी कर सकते हो। 2 ही आसन है। एक तो है उष्ट आसन, इस प्रकार घुटनों में बल बैठेंगे, घुटनों में बल बैठेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है, एकदम सावधानी। अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो स्टार्टिंग में ना करें। राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, सांस भरते हुए यहाँ तक लेके कान तक, फिर इसको पीछे ऐसा एडी पे लगाएंगे इस प्रकार। फिर लेफ्ट हाथ को उठाएंगे सांस भरते हुए और फिर पीछे से नीचे इस प्रकार, और पूरा हाथ इस प्रकार आ जाएगा उस तरह से। जितनी देर हो सके उतनी देर रुकिए। लेकिन सावधानी पूर्वक इसमें चक्कर भी आ जाता है, फिर आराम आराम से आगे जैसे गए थे वैसे ही। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ज्यादा, वो इस आसन को स्टार्टिंग में ना करे। जिसको बीपी की प्रॉब्लम, वो भी स्टार्टिंग में ना करे, जब चक्कर वक्कर में आ जाए। तो ध्यान से करेंगे तो बहुत फायदा होगा। पंडित जी आपने पूर्ण आसन बताया। अभी हाथ फोल्ड करके नए लोगों को हाथ फोल्ड करके पीछे जाने के लिए बताइए। अर्ध चक्रासन अभी इसके बाद है सर। हाँ। अब हम अर्ध चक्रासन। तो ऐसे ही बैठना है। जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है वो अगर कुछ आसन नहीं कर सकते तो अर्ध आसन करेंगे। इस प्रकार हाथों को बांधेंगे ऐसे और पीछे की तरफ जाएंगे, सामने पीछे जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ये करना है। और अगर आप ज्यादा पीछे जा सकते हो, लेकिन सावधानी पूर्वक हाथ ऐसे रहेंगे आपके और ऐसे। और अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो हाथों को इस प्रकार भी रख के कर सकते हो, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अलग चक्कर आसन थोड़ा सा आप खड़े होकर कर सकते हो। तो ये आसन अगर हम विधि पूर्वक सावधानी पूर्वक करेंगे तो कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। समझना इसी का है कि मां। तो अब हम करेंगे मरकट आसन। तो सामने से दिखाना क्या जाए, बच्चे लोग बाहर गए नहीं तो मोबाइल ले लेते। तो 1 सेकंड सर, करना इसका है। मोबाइल ले लीजिए और मोबाइल बैक कैमरा चालू। अब हम करेंगे मरकट आसन। तो ऐसे हम लेटेंगे, दोनों हाथ हमारे कंधे के समानांतर साइड में, दोनों पांव को एक साथ मोड़ना है इस पर। अब यहाँ पे है, आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, एक पांव को भी और एक साथ भी, लेकिन एक साथ मोड़ेंगे तो ठीक है। सांस भरते हुए दोनों पांव को इस प्रकार मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए घुटने हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखना है। लेकिन घुटनों के ऊपर घुटना, एडी के ऊपर एडी और कंधे के ऊपर कंधा, पूरा
राइट पाँव घुटना पूरा जमीन पे टच करे, राइट पाँव का घुटना राइट पाँव के घुटने के ऊपर, और ऐसे पूरा लेफ्ट साइड में देखना। जब तक रुक सकते हो रुकिए, यहाँ पे आप कपालभाति भी कर सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड, और इस साइड में देखना, और कपालभाति कर सकते हो 10 से 15 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी देर करना चाहे। या फिर नहीं कर सकते हो स्टार्टिंग में, तो ऐसे रुकिए, कमर दर्द में खुद ही आराम होगा। तो फिर ऊपर आराम से, फिर राइट साइड में घुटने, लेफ्ट साइड में देखिए। जितना हम इस आसन को टाइम देंगे उतना हमें ज्यादा फायदा होगा। और ये जो मटकट आसन है, ये तो कमर दर्द के लिए रामबाण से भी बढ़कर बोल सकते हो आप। फिर वापिस सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड में देखिए। जिसकी कमर में दर्द है उनको मरकट आसन अवश्य करना चाहिए। भुजंग आसन और मरकट आसन भी करेंगे ना, तो उससे ही कमर दर्द ठीक हो जाएगा। पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन और कमर के बल लेट कर किए जाने वाला, सिर्फ 2 आसनों से आप आपकी कमर ठीक कर सकते हो। वैसे तो ये 12 आसन है। अब हम दोनों पाँव में कंधे के समानांतर गैप देंगे, दोनों एक को पकड़ना है, दोनों हाथ वैसे ही साइड में जाएंगे, और अब सांस छोड़ते हुए दोनों पाँव हमारे घुटने राइट साइड में। अब यहाँ पे एक विधि चेंज हो जाएगी, राइट पाँव का पूरा घुटना जमीन पर, अब लेफ्ट पाँव का घुटना खड़ा है, उसको खड़ा नहीं रखना है, उसको राइट पाँव की एड़ी और पंजे के बीच में जो ये जगह है ना, यहाँ पे टच करना है इस प्रकार। तो हमें यहाँ पर और थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, और उसको महसूस कीजिए। और लेफ्ट साइड में देखिए, कैमरे को देखिए, अब राइट साइड में घुटने, राइट साइड में देखना है, वही विधि से पूरा घुटना जमीन पर लगा हुआ, और जो राइट पाँव का घुटना वो लेफ्ट पाँव की एड़ी और कंधे के बीच में लगा हुआ, इस प्रकार। अब ये तो हो गया भुजंग आसन का दूसरा, मरकट आसन का दूसरा स्टेप। अब हम करेंगे पाँव के साथ। अब जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है वो थोड़े दिन इस आसन को ना करे। जो मरकट आसन का तीसरा स्टेप है, जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है वो 1-2 दिन ना करे, जब आपकी कमर थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तब इसको करेंगे तो और जल्दी ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट लेफ्ट पाँव को उठाना, सांस भरते हुए पूरा उठाया, और अपोजिट साइड में राइट हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन साली अगर आपका पाँव यहाँ तक जा रहा है आधे तक, तो ये हाथ नीचे नहीं लेके जाना है, हाथ कंधे के समानांतर रहेगा, सिर्फ पाँव पर ले जाने की कोशिश करेंगे, और फिर पकड़ेंगे, और लेफ्ट साइड में देखिए। कपालभाति करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, पेट से संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाएगी। ना करे 1-2 हफ्ता विशेष आसन कीजिए, तो फिर आपको फायदा होगा। फिर कमर दर्द के फिर आप कपालभाति भी कर सकते हो आसन। फिर राइट पाँव उठाएंगे सांस भरते हुए इस प्रकार, और फिर अपोजिट साइड में, लेकिन जबरदस्ती नहीं पकड़ना है। अगर आपका पाँव जा रहा है तो इसी पकड़ना है, जबरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इच्छा महसूस ज्यादा हो सकता है, फिर वो कहते हैं लेने के देने ना पड़ रहा हो। तो मतलब आराम आराम से, एक दिन में कोई बड़ा योगी नहीं बनना हमें, बस एक दिन में आपको स्टार्टिंग करनी है, तो 1 हफ्ते में आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते में आप सभी आसन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा मरकट आसन। अब हम करेंगे कंद्रा आसन। तो एक कंद्रा आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ना है, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ना है, एड़ी को पकड़ लेना है। ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक है। इसमें विधि क्या है, लंबा गहरा सांस भरना है,
फिर कमर को बीच में से उठा देना है और फिर ऊपर जाके सांस खाली कर कर पेट को अंदर की तरफ खींचना है और कितनी भी देर रुक सकते हैं। सांस भरते हुए इस प्रकार उठेंगे। ऐसे फिर एक बार आराम आराम से करना, जबरदस्ती नहीं करनी है। एक बार फिर करेंगे। पेट को सांस रोककर अंदर की तरफ खींचना है। नीचे आराम से नीचे आना है, आराम से ऊपर जाना है। एकदम आराम करेंगे। आप लोग लेटे रहिए। बस 2 आसन बाकी है और टाइम भी हो रहा है, उसके बाद शांति पाठ की तरफ बढ़े। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ये कंद्रा आसन। अब हम करेंगे कटी उत्तान आसन। ये जो कटी उत्तान आसन है ये भी बहुत अच्छा आसन है। तो अब हम करना है कटी उत्तान आसन, कमर के बल लेकर किए जाने वाला तीसरा आसन। इसमें ध्यान से सिर्फ हल्का सा है, देखने में एकदम ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान है और इससे क्या हो सकता है, लेकिन इससे बहुत कुछ होगा। दोनों पांव को एक साथ मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ लिया, दोनों हाथों से एक ही को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब इस कमर को हमें ऊपर उठाना है। अब आप देखेंगे तो कमर के नीचे से पूरा हाथ भी निकल सकता है, इतने ऊपर उठाना है बस, पूरा बाहर आपकी गर्दन के ऊपर, इस प्रकार। ये देखो ऐसे हाथ नीचे से चलाना है, दिखाई दे रहा हो पूरा हाथ ऐसे कमर को तान के रखना है। आपके नितंब और आपकी गर्दन जमीन पर रहेगी, सिर्फ कमर को तानना है, दिखाई देने की जगह नीचे से। ये देखो हाथ निकल रहा है, कटी उतारना, कमर को ही तानना है बस। एक बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस खाली कर सकते हो ऊपर जाके और पेट को अंदर की तरफ खींच सकते हो। नीचे, तो ये होगा हमारा कटी उत्तान आसन। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। ये अर्ध पवन मुक्त आसन जो करेगा उसका कमर दर्द कभी नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना इसमें आपको, जैसे पवन मुक्त आसन में हम लोग क्या करते हैं, पाँव को मोड़ते हैं इस प्रकार और ऐसे घुटने को, सर को उठा के अपने नासिका से घुटने से स्पर्श करते हैं। कमर दर्द वाले को ऐसा नहीं करना है, कमर दर्द वाले को ऐसा नहीं करना है, उनको सिर्फ ऐसे करना है। सांस भरते हुए पाँव को मोड़ेंगे और पाँव को अपने छाती की तरफ खींच के रखना, जब तक खींच के रखोगे बस ऐसे, यही, कुछ नहीं करना, इससे आगे कुछ नहीं करना, बस ऐसे हाथ छोड़कर पाँव सीधा करना है। जब तक सांस ज्यादा देर, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे और फिर दूसरे को छाती से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, एडी नितम से स्पर्श करते हुए, और गर्दन नहीं उठानी है, कमर दर्द वाले को गर्दन नहीं उठानी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर आप दोनों पाँव को एक साथ, दोनों पाँव को एक साथ, और अभी भी गर्दन नहीं उठानी, सिर्फ ऐसे। तो 1 हफ्ते में आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर वापिस आराम से, यही हो गया। तो हम करेंगे एक पादान उत्तान आसन।
उतान पादासन करना है। एक पाँव को हवा में अपने कमर के बाजू में हथेलियां जमीन पर चिपकी हुई, लंबा गहरा सांस करते हुए पाँव को 30 से 40 डिग्री तक उठाना है बैठे से, और यहाँ पे रुकेंगे। उतान पादासन एक एक पाँव से करना स्टार्टिंग में, फिर नीचे, फिर दूसरे पाँव से बढ़ते उठाना, पाँव रोक के रखिए, तो स्टार्टिंग में एक एक पाँव से, और जब 2 से 3 हो जाएगा आपको करते हुए कमर का दर्द ठीक हो जाए, तो आप इसे इस बार दोनों पाँव से भी कर सकते हो। लेकिन फिर कैसे करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, दोनों पाँव को 3 में उठाकर सांस को कर देना है, और फिर रुकेंगे। इस प्रकार रुकिए, वजन भी कम होगा और आपका कमर का दर्द भी। उतान पादासन, वापस एक बार, फिर नीचे। अब थोड़ा सा पाँव में गैप दे देंगे, हथेलियां आसमान की तरफ रहेगी, और सभी प्राणायाम करने 8 के 8 प्राणायाम इसके अंदर कीजिए। आप भस्त्रिका प्राणायाम करना है आराम आराम से, कपालभाति प्राणायाम करना है, मध्यम गति से करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा सबको। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपालभाति प्राणायाम हो गया, फिर हमें अनुलोम विलोम भी करना है, बाह्य प्राणायाम, शांति क्रिया, उज्जाई, ब्राह्मी, ओंकार, इन सब प्राणायामों का फायदा भी ले सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर किसी को कमर में थोड़ा बहुत दर्द होगा तो अब उनका कमर का दर्द खत्म हो गया होगा। आंखें बंद रहेंगी, लंबे गहरे सांस लेते हुए मन की आंखों को अपने शरीर को फ्रेश करना है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, उठाएंगे, और लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे। गर्म हथेली अपनी आंखों को छू देंगे, चेहरे में सांस देंगे, लेफ्ट करवट लेटना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, जिसको कमर में दर्द है उसको कभी भी जब भी उठेंगे तो लेफ्ट साइड ऐसे पहले लेटेंगे पूरा इस प्रकार, और फिर अपने हाथों का सहारा लेते हुए, अपने हाथों से ऐसे सहारा लेते हुए उठना है। कई ऐसे उठना चाहिए, लेकिन कमर दर्द वाले को बहुत जरूरी है। तो ऐसे उनको कभी भी ऐसे ऐसे नहीं उठना, ऐसे उठेंगे तो कमर का दर्द बढ़ेगा। जब उठना है लेफ्ट करवट इस प्रकार आना, पहले सुबह उठो, शाम को उठो, जब भी आप बैठ के खाट पे या चारपाई सो रहे हो, जब भी उठो ऐसे आराम से उठना है। और कुर्सी के ऊपर भी अगर आपको बैठना है तो सावधानी पूर्वक बैठिए। एक सेकंड, अगर इस प्रकार अगर मान लो किसी को कमर में दर्द है और ऑफिस में बैठना है कुर्सी पे, तो हम क्या गलती करते हैं, सब लोग ऐसे बैठे हैं और ऐसे तुरंत बैठ जाएंगे इस प्रकार, नहीं, उनको ऐसे बैठना है। ये आपकी कुर्सी है, ऐसे झुकेंगे पहले और इसकी वजह से पकड़ेंगे, ये ऐसे आराम से सीधा कमर रहेगा। तो थोड़े दिन इस चीज का भी अभ्यास करें ना, उठने बैठने का, सोने लेटने का, तो हम उठना भी आराम से ऐसे झटका को आपको कहीं कोई करना नहीं है, इस प्रकार आराम आराम से। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। कोई चीज आपको उठानी है तो ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे और ऐसे उठाना है, और खड़े होके जब भी ऐसा लगे कि आप ज्यादा देर बैठे हो तो आपको ये अर्ध चक्रासन कर लेना चाहिए।
आप कर सकते हो। तो हरिओम 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 शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ। ठीक है, एक बार ओमकार का घोष करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक बार ओमकार करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सर।